भारत के खिलाफ वैसे दुनिया में कुछ होता है तो पाकिस्तान का नाम जरूर आता है। आज तक को जानकारी मिली है कि पंजाब से फरार हुआ अर्श डल्ला पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के साथ मिलकर दिल्ली और पंजाब में आतंकी वारदातों की साजिश रच रहा है। अर्शदीप सिंह निज्जर भी आईएसआई के हाथों में खेल रहा था। कनाडा और भारत में टेंशन से पाकिस्तान के दिल में लड्डू फूट रहा है। पूरे पाकिस्तान का दिल जस्टिन ट्रूडो पर आ गया है। उसे लगने लगा है कि जस्टिन ट्रूडो की हरकतों से उसका खालिस्तान समर्थक एजेंडा एक बार फिर गरमा सकता है। पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है भारत की बर्बादी। कनाडा में मौजूद खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों को लेकर भी यही खुलासा हुआ है। पता चला है कि हरदीप सिंह निज्जर भी बाकी खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों की तरह आईएसआई के हाथों में खेल रहा था। ये खुलासा आज तक को मिली जानकारी के बाद एक बार फिर पुख्ता तौर पर हुआ है। पंजाब से फरार होकर कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी अर्श डाला ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ साथ पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन लश्कर तोयबा के साथ भी हाथ मिला लिया है। इस बात का खुलासा दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने चार्जशीट के जरिए किया है। अर्श डल्ला पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के साथ मिलकर दिल्ली और पंजाब में आतंकी वारदातों की साजिश रच रहा है। अर्श डल्ला ने लश्कर तैयबा के साथ मिलकर जनवरी 2023 में दिल्ली में राजकुमार नाम के एक शख्स की गला रेत कर हत्या करवाई, फिर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इसी साल जनवरी में दिल्ली के जहांगीरपुरी से नौशाद और जगजीत सिंह उर्फ जैसा को गिरफ्तार किया था। नौशाद जहां पाकिस्तान में मौजूद लश्कर तैयबा के आतंकी के इशारे पर काम कर रहा था, तो वहीं जगजीत कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकवादी अर्श डल्ला के इशारे पर खून खराबा कर रहा था। दोनों ने पूछताछ में बताया था कि अर्श डल्ला ने दोनों को टास्क दिया था कि आरएसएस लीडर, किसी धार्मिक नेता और पंजाब में शिवसेना के एक लीडर की हत्या करनी है। अपनी वफादारी साबित करने के लिए दोनों ने दिल्ली में राजकुमार की हत्या की और उसका वीडियो अर्श डल्ला को भेजा था। अर्श डल्ला पंजाब में लगातार उन लोगों की हत्या करवा रहा है जो खालिस्तान का विरोध करते हैं। इस काम में उसे हरदीप सिंह निज्जर का भी साथ मिल रहा था। हैरानगी की बात यह है कि एक भी व्यक्ति के खिलाफ केस नहीं होता, एक भी व्यक्ति चार्ज नहीं होता, किसी पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता, पुलिस आती है और चली जाती है। तो ये इस कंट्री की पुलिस को भी समझना चाहिए कि अभी तो नीचे है, अंडर करंट चल रहा है, जो इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। कल को अगर कुछ ऐसा ग्रुप्स बन गए और कुछ ऐसे ये नफरत बढ़ गई तो ये हमारी लोकल यहाँ की सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक है। कनाडा में मौजूद इंडिया मोस्ट वांटेड अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला के डोजियर के मुताबिक पंजाब से फरार होकर पाकिस्तान में मौजूद हरविंदर सिंह रिंदा अर्श डल्ला का बेहद करीबी साथी है। अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला पंजाब के मोंगा का रहने वाला है। पहले वो एक गैंगस्टर था। पंजाब में उसके ऊपर 25 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। साल 2020 के आसपास वो पंजाब से फरार होकर कनाडा में पहुंच गया। उसके बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और हरदीप निज्जर के साथ मिलकर लगातार पंजाब में टारगेट किलिंग की वारदातों को अंजाम देने लगा। उसकी करीबी पाकिस्तान में मौजूद खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा के साथ भी बताई जाती है। अर्श डल्ला पर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में कई मामले दर्ज हैं। वहीं दिल्ली में यूएपीए के तहत मामला है। एनआईए ने भी यूएपीए के तहत कार्रवाई की हुई है और सर पर इनाम रखा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि खालिस्तान समर्थक आतंकवादी कनाडा में किस तरह से पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे हैं, उसकी पूरी खबर अमेरिका को भी थी। इसीलिए अमेरिकी रक्षा विभाग के पूर्व अफसर माइकल रूबिन आतंकवादियों का साथ देने पर जस्टिन ट्रूडो को आईना दिखाते हैं। Hardeep Singh Nijjar was not simply a plumber any more than Osama bin Laden was a construction engineer. He had blood on his hands through multiple attacks. तो पाकिस्तान की हरकतों से सारी दुनिया वाकिफ, चाहे ओसामा बिन लादेन हो या फिर हरदीप सिंह निज्जर। आतंक से पाकिस्तान का करीबी रिश्ता हर वारदात के बाद सामने आ ही जाता है। टोरंटो में अनीशा माथुर के साथ
अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। पाकिस्तान आतंक को खाद पानी दे रहा है। आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू भी उसमें शामिल है, जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। सुरक्षा एजेंसियों ने पन्नू का नया डॉसियर तैयार किया है, जिससे पता चला है कि पन्नू भारत को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर कई देश बनाना चाहता है। वो धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन चाहता है। पन्नू सिर्फ खालिस्तान नहीं बनाना चाहता, वो भारत के मुसलमानों के लिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ उर्दुस्तान बनाना चाहता है। इसी तरह वो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहता है। आज बब्बर खालसा के आतंकी करणवीर सिंह के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार पंजाब के कपूरथला का रहने वाला करणवीर सिंह फिलहाल पाकिस्तान में छुपा हुआ है। सूत्रों के अनुसार करणवीर सिंह बब्बर खालसा के सीनियर आतंकी वाधवा सिंह और हरविंदर सिंह रिंदा का दाया हाथ माना जाता है। वाधवा सिंह और रिंदा भी भारत से फरार होकर पाकिस्तान में छुपे हुए हैं और आईएसआई के साथ मिलकर भारत में आतंक फैला रहे हैं। कनाडा की धरती पर आतंकवादियों और गैंगस्टर्स की हत्या को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार के खिलाफ आरोप तो लगा दिए, लेकिन अब कनाडा का पर्दाफाश होना शुरू हो गया है। इसके साथ ही आतंकवाद को लेकर पश्चिमी देशों की दोहरी नीति का पर्दाफाश भी हो रहा है। आपको दिखाते हैं ट्रूडो की हुकूमत कनाडा में आतंकवादियों को कैसे पनाह देती है। खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों की जन्नत बन चुकी कनाडा की धरती पर गैंगस्टर्स और अपराधियों की जरा पनाहगाह देखिए। ये वही कोठी है जिसमें भारत से 7 संगीन गुनाह करके भागने वाले सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनेके की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घर की दीवारों पर ये गोलियों के निशान देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस अपराधी की हत्या करने आए हमलावरों ने कितनी योजना के साथ इस पर हमला किया। 20 सितंबर को कनाडा के पौष इलाके में मारा गया अपराधी सुक्खा दुनेके खालिस्तान के समर्थक आतंकवादी अर्श डल्ला का दायां हाथ माना जाता था। सूत्रों के मुताबिक भारत से फरार आतंकवादी अर्श डल्ला भी इसी कोठी में रहता था और खबर है कि 20 सितंबर को हुए हमले में हमलावरों के निशाने पर अर्श डल्ला भी था, क्योंकि वो भी इसी कोठी में रहा करता था। घटना से कुछ दिन पहले अर्श डल्ला इस कोठी से चला गया था। आतंकवादियों की ये कोठी कनाडा के विनिपेग सिटी के हैजल्टन ड्राइव जैसे पॉश इलाके में है, जहां फ्लैट नंबर 230 में दोनों आतंकवादी रहा करते थे। 20 सितंबर सुबह 9 बजे कनाडा के विनिपेग सिटी की इस आलीशान कोठी के फ्लैट नंबर 230 में 3 हमलावर दाखिल होते हैं और सुखदोल सिंह और सुखा की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। हमलावरों का मकसद मैसेज देना भी था, इस वजह से कोठी की दीवारों पर भी गोलियां चलाई गईं। आज तक को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इसी कोठी में इंडियाज का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट अर्श डाला भी रहता था, जो कुछ दिन पहले ही इस फ्लैट से कहीं और मूव हो गया था। हमलावरों का मकसद अर्श डाला की भी हत्या करना था। इस कोठी में अर्श डल्ला और सुखदूल सुक्खा से मिलने लग्जरी कारों में वो कौन लोग थे जो लगातार यहां आते थे, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि कनाडा की सरकार इन अपराधियों से जुड़ी किसी भी सूचना को भारत सरकार से साझा करने में आनाकानी करती रही है। लेकिन भारत को पता चला है कि जिन अपराधियों और गैंगस्टर्स का इस्तेमाल करके खालिस्तान समर्थक आतंकवादी फंडिंग का इंतजाम करते थे, उन्हीं के आपसी गैंग वॉर में सुखदूल की हत्या कर दी गई। हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पोस्ट पर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से लिखा गया कि बम्बिहा ग्रुप का इंचार्ज बनकर घूमने वाले सुक्खा दुनेके की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेता है।